मैगजीन है दिसंबर मंथ की। गाइस मैं फोकस करने जा रहे हैं आज अपने एनवायरनमेंट सेक्शन पे। बाकी सेक्शंस गाइस काफ़ी सारे कंप्लीट हो गए हैं, चाहे वो पॉलिटी गवर्नेंस हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, इकॉनमी हो, सिक्योरिटी हो, बहुत डिटेल में गाइस समझाए गए हैं। जाके प्लेलिस्ट चेक करिए अभी तक अगर नहीं देखा है, बिकॉज इट इज़ अ टाइम टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स इमीडिएटली गाइस। हर चीज़ को आज से एक प्रण ले लो। 1 फरवरी हो गया है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाली हैं। तैयार हो जाओ प्रीलिम्स के लिए। उसके लिए रेगुलर करंट अफेयर्स का आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, डेली रिवाइज करना पड़ेगा। चैनल के साथ कनेक्ट रहो, चैनल लगभग आपको लगातार प्रीलिम्स से रिलेटेड चीज़ें लेकर आता रहेगा। आप उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से डेडिकेटली फॉलो करो और ध्यान रखो। हर एक चीज़ आपको जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो आपको बता दी जाएगी। अच्छा, आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं एनवायरनमेंट में COP28। देखो रिसेंटली 28 हुई, आपको याद ही होगा, दुबई में हुई। और यूएई के अंदर COP28 UNFCCC जो आपका यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन वाला है, वो आपका फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, जिसका हेडक्वार्टर्स बॉन जर्मनी में है, जो कि 1992 अर्थ समिट से स्टार्ट हुआ था और फॉर्मली इसको 1994 में अडॉप्ट किया गया था। और नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप है, इसमें 198 मेंबर्स हैं जिनसे रेटिफाई करा है। और इसका काम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करना। ठीक है, तो ये हमारा UNFCCC का है, याद रखना है कैसी बॉडी है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर्स बॉन जर्मनी में है। तो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए कौन सी बॉडी किसके तहत एक चैनलाइज किया जा रहा है। तो COP28 UNFCCC वाला हुआ था दुबई यूएई के अंदर। अब बात समझने की है, बड़ा बड़ा लंबा टॉपिक है इसको, लेकिन आपको मैं क्विकली समझा दूंगी जो आपके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, COP28 याद रखो, आपको पता है COP जो होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होती है, वो हर साल का कॉन्फ्रेंस है। एवरी ईयर इट हैपेंस। और इसका काम क्या है? क्लाइमेट क्राइसिस को रोकना, एड्रेस करना अगर उससे रिलेटेड कुछ क्राइसिस हो रहा है। तो यहाँ पर जो क्रुशियल मीटिंग हुई, उसका सारा ध्यान था कि NDCs को चेक करना, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसको रिव्यू करना। मेंबर कंट्रीज ने 2015 वाला पेरिस एग्रीमेंट जो साइन किया है उसके अकॉर्डिंग चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। कह रहा क्योंकि 18 सेशन था CMP 18 का, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, या 5th सेशन था। इन सभी में हमने ये सारी चीज़ों का जो जो भी रिव्यू करने हमने शुरू करा, फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार करा जिसका नाम रखा गया UAE कंसेंसस। याद रखना इस बात को, ये फाइनल आपका डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब इसके की आउटकम्स पे चलते हैं COP28 की। तो पहला है इसमें फास्ट ट्रैकिंग अ जस्ट ऑर्डरली एंड इक्विटेबल एनर्जी ट्रांजिशन। इसके क्या क्या आउटकम्स थे? तो ग्लोबल कूलिंग प्लेज थी, ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर था, ये सारा कुछ हुआ। सेकंड है फिक्सिंग क्लाइमेट फाइनेंस, ये सब करा गया। इसमें मोबिलाइज किया गया ग्रीन क्लाइमेट फंड को, अडेप्टेशन फंड को डेवलप नेशंस को दिया जा रहा है। ठीक है, फोकसिंग करना है लोगों की लाइवलीहुड से रिलेटेड भी थी। ठीक है, उसके बाद आपका ये सारी चीजें इसके अंदर निकल कर आई। रिपोर्ट की फाइंडिंग में था कि जो ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस है उसकी कमिटमेंट और ज़्यादा ट्रिपल करने की ज़रूरत है, जो बहुत लो रही है, डिकेड से लो रही है। अब क्या क्या इश्यूज COP28 में देखे गए उस पर हम ध्यान देते हैं, हमारी चर्चा का विषय है आज ये। तो सबसे बड़ा इशू देखा गया COP28 के अंदर जो परसिस्टेंटली था, दैट इज रूल्स ऑन ग्लोबल कार्बन मार्केट। कंट्रीज फेल हो गई, उनके पास कोई रूल ही नहीं था फॉर ग्लोबल कार्बन मार्केट। तो US tried to make regulations which was blocked by EU, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। यूएस ने क्या करा? यूएस ने बहुत ट्राई करा कि वो रेगुलेट कर पाए। जो भी EU ने ब्लॉक करा है, अफ्रीका ने ब्लॉक करा है, लैटिन अमेरिका ने ब्लॉक करा है, ये सब का रेगुलेशंस को वो जाना चाहते हैं। तो कंट्रीज फेल थी, कोई रूल्स नहीं है ग्लोबल कार्बन मार्केट से रिलेटेड। सेकेंड इशू था फेजिंग डाउन ऑफ नॉन कोल फॉसिल फ्यूल, यानी कि COP28 का फोकस है ओनली ऑन फेजिंग डाउन ऑफ कोल। इन्होंने ये कम्प्लीटली कहा ही नहीं कि ऑयल एंड गैस फॉसिल फ्यूल की कम्प्लीटली इग्नोर करने की जरूरत है। फिर तीसरी चीज है लिमिटेड क्लाइमेट फाइनेंस। COP28 क्रेडिबल रिस्पॉन्स डिलीवर ही नहीं कर पा रहा, पैसा ही नहीं है, डेट क्राइसिस है डेवलपिंग नेशंस के पास। करेंटली आपके लेवल ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो अडेप्टेशन फाइनेंस गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत गैप है, पैसों की कमी है। फिर आप सिर्फ फेजिंग डाउन की बात कर रहे हो, नॉन कोल फिश, आपके जबकि हालात ऐसे हैं कि आपको तुरंत बंद करने की सोचना चाहिए। आप फेज डाउन क्यों करने को कह रहे हो? आपको, आपने खाली कोल को करा, उसके बाद दूसरे फॉसिल फ्यूल्स को भी इग्नोर कर दिया आपने, ऐसा क्यों कर रहे हो? और दूसरे खाली कोल से थोड़ा ना कुछ हो जाएगा, और भी सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा आपको। फिर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की समस्या,
इशू जो परसिस्ट कर रहा है, देखो जब हम प्रमोट करते हैं मरीन जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज को, जैसे कि COP28 में CCUS एक कर है, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, हमने इसका हार्म जो भी मरीन एनवायरनमेंट पे होगा उसको ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर ही कर दिया उसको, कैसे चलेगा काम। ग्रीन वॉशिंग की समस्या आज भी हमें है। ग्रीन वॉशिंग की समस्या समझते हो, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कह रही है कि भाई हाँ हम ना सारी अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, हम सारा काम एनवायरमेंट रिलेटेड कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वो कर वर कुछ नहीं रहे होते हैं। तो कंसर्न्स वाज रेड रिगार्डिंग द ऑयल एंड गैस इन्फ्लुएंस एंड ग्रीन वॉशिंग ड्यूरिंग COP28। रेस करा क्या भाई, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बेवकूफ़ बना रही है, करती कराती कुछ नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है एक तरह की। अब ये कह रहा है ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड बात को समझो, रोड ब्लॉक टू इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन। यहाँ ये कह रहा है बहुत सारे डेलीगेट्स में इसमें बात करी कि हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, इकोनॉमिकली कनेक्टेड है, पेट्रोकेमिकल्स है, माइनिंग, बीफ प्रोडक्शन, देखो इनसे बहुत पैसा भी आ रहा है और ये हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज भी हैं। पेपर में पूछ लेगा हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के नाम, तो पेट्रोकेमिकल्स, माइनिंग एंड बीफ प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं भूलना है आपने। नेट जीरो कमिटमेंट, अदर मिटिगेशन टारगेट्स हैं फर्म्स के, गवर्नमेंट के, इसको ध्यान में रखना है। क्लाइमेट फ्रेंडली या आपके मिसलीडिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, अनवेरीफाइबल आपके क्लेम्स हैं, ये सब नहीं करने, इस पे जोर देना है। तो ग्रीन जो वॉशिंग होती है आपको फॉल्स पिक्चर दिखाती है क्लाइमेट चेंज फ्रंट पे, और देखो इसकी वजह से इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होते ही जा रहे हैं। डिजास्टर के लिए आप खुद ही तैयार हो जाओ फिर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो आपको झूठ बोल रही है और अल्टीमेटली हो कुछ और रहा है। तो आपको वो जो गैप्स आ रहे हैं उसको फुलफिल करने की ज़रूरत है। तो याद रखो, आपको नेट ज़ीरो कमिटमेंट आपने लिया है, आपने कहा है 2070 तक तो हम बिल्कुल ज़ीरो कमिटमेंट पर तक पहुंच जाएंगे, तो उसके लिए आज से ही प्रयास आपको करना ही पड़ेगा। तो वे फॉरवर्ड में क्या बोला गया, स्केलिंग क्लाइमेट फाइनेंस। देखो फाइनेंस की कमी है, आप जानते हो, क्योंकि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उनको भाई आपको देना पड़ेगा, अडेप्टेशन फंड के लिए पैसा देना पड़ेगा। डेवलप कंट्रीज नीड टू एक्सपेक्टेडली डिलीवर $100 100 बिलियन by 2025 towards climate mitigation. फिर concerted actions on outcomes. Countries need to deliver on the outcomes of the UAE consensus through national policies and investment. फिर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स को अधर करके चलना है, इम्प्लीमेंट करो जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज को, जैसे आपकी कार्बन कैप्चर टू स्टोरेज है, कार्बन को आपका जो है ये CCS वाला, इसके प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स के साथ आप पता, आप समझो चैलेंज और इश्यूज ही आपका आंसर है, सोल्यूशंस भी वहीं से निकलेंगे आपके। तो ऑपरेटिंग एंटिटीज ऑफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म, GEF, इसमें करने की ज़रूरत है। इंडिया का क्या रहा, देखो इंडिया ने क्या रेस करा, इंडिया की क्या वॉइस थी। इंडिया ने COP28 में वही G20 वाला है, G21 हो गया अब तो, उसमें वही उठाया कि भाई हमें जो ग्लोबल साउथ वाले कंसर्न्स हैं उनको तो रेस करो, क्लाइमेट फाइनेंस हम सभी डेवलपिंग कंट्रीज को दिए जाए। तो इंडिया ने अपना रोल पूरा बताते हुए कहा कि हमने को लॉन्च कर रहे हैं ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीडरशिप, LED-IT 2.0। इसका फोकस है जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन करना है, को डेवलपमेंट करनी है, ट्रांसफर करना है हमें लो कार्बन टेक्नोलॉजीज को। तो कह रहा है LED-IT जो है लॉन्च बाय इंडिया एंड स्वीडन, हमने UN क्लाइमेट एक्शन 2019 में ही करा था, ये इसका याद रखना। उसके बाद यहाँ पे इंडिया ने मैनग्रोव के लिए बताया कि हम क्या करने वाले हैं। अलायंस जो हमारी है COP27 से हमने ले रखी है, इंडोनेशिया के टाइम से भी हम मेंबर हैं इसका। तो इसके अलावा हमारा नेशनल स्टेटमेंट्स हैं कुछ रिलेटेड, कि इंडिया सक्सेसफुली रिड्यूस द कार्बन एमिशन बाय 33% GDP के अकॉर्डिंग 2005 से 2019। वही पुराने वाले बातें हैं यहाँ पर। फिर यहाँ कह रहा है कि इश्यूज क्या रेस करे गए, इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एट COP28। हमने सबसे पहले बात बोली कि रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग COP28 डिक्लेरेशन क्लाइमेट एंड हेल्थ, क्योंकि डिक्लेरेशन में वहाँ पर आपको ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना है। इंडिया ने कहा अगर हम ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन में चले जाएंगे तो फिर कूलिंग डाउन हमारा से कूलिंग से हमारा हेल्थ का सेक्टर, ये सारी चीज़ें हमें क्या करेंगी, हमारे लिए मेडिकल सर्विसेज की डिमांड को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। कि अगर हमने ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करने के लिए सोचा हेल्थ सेक्टर में स्पेसिफिकली, तो उससे क्या होगा, हमारी जो ग्रोइंग डिमांड है मेडिकल सर्विसेज की, वो ठीक से मीट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजीज को फिर आपने उस हिसाब से बनाया नहीं है। दूसरी समस्या है, इंडिया कह रहा है इक्विटी एंड जस्टिस हो ही नहीं रहा। कह रहा है रिच कंट्रीज को ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, हमें ही सबसे ज़्यादा क्यों कहा जा रहा है, हमने तो अभी शुरू किया है डेवलप होना, तुम तो पहले से डेवलप होके बैठे हुए हो। तो इंडिया एम्फेसाइज नीड ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस इन ह्यूमन क्लाइमेट नेगोशिएशन, साफ साफ इंडिया ने कहा। हमने कहा भाई हमने, आपने कह रहे हो फेस डाउन ऑफ कोल, इंडिया ने बोला कट्स मस्ट बी ऑन ऑल फॉसिल फ्यूल। हम कट्स करेंगे, हम खाली कोल पे ही कट नहीं कर रहे, हम कट्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम थर्मल पावर का इस्तेमाल कम से कम कर दें अकॉर्डिंगली। इसलिए इंडिया ने हमारे लिए क्या बोला, इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि हम ग्रीन एनर्जी प्लेज पे साइन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका सारा फोकस कोल और उसकी इन्वेस्टमेंट पर है, तो हम नहीं कर सकते। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब आओ वे फॉरवर्ड में। वे फॉरवर्ड में सबसे पहले कह रहा है अपहोल्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, एडवोकेट करने को कह रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस।
ताकि ग्लोबल साउथ के क्लाइमेट नेगोशिएशंस फुलफिल हो पाए। सेकंड चीज़ कह रहा है लीडरशिप थ्रू क्लाइमेट एक्शन, रैंप अप एफर्ट करने हैं, सस्टेन क्लाइमेट रहे हमारा। पंच मित्रा वाले टारगेट्स फुलफिल हो पाए। सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, मिशन लाइफ कैंपेन को ताकि चला सकें हम। तो कंक्लूडिंग लाइन में हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है COP28 वाला, पोजीशन द कंट्री एज अ प्रोएक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल प्लेयर। ग्लोबल फाइट करेंगे हम, आराम से क्लाइमेट चेंज को लीड कर पाएंगे हम, ताकि हम एक कोलैबोरेटिव, इनोवेटिव एंड लोकलाइज सोल्यूशन तक पहुंच पाएं। समझ रहे हो आप बात को? तो इंडिया ने कहा हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन बिल्कुल रहेगा, हम बहुत प्रोएक्टिव तरीके से काम करेंगे, हम बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल तरीके से काम करेंगे और बहुत अच्छे से लड़ेंगे। और लेकिन हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कोलैबोरेटिव हो, इनोवेटिव और लोकलाइज सोल्यूशन से बढ़े। और हमने कहा हम मिशन लाइफ इसीलिए फॉलो करा रहे हैं। हमारे देश में आपको याद होगा पिछले से पिछले साल 2022 में दिवाली वाले दिन ही पीएम मोदी ने लॉन्च किया मिशन लाइफ, कि आप अपनी लाइफ के अंदर ही ऐसी सस्टेनेबिलिटी लाना शुरू कर दो जिससे आपको लोकल लेवल पर ही शुरू क्यों ना हो जाए। आपको प्लास्टिक की थैलियाँ दिख रही हैं, आप किसी सी पे चल रहे हो, वहाँ पे साफ करना शुरू कर दो। रिवर आपको गंदी लग रही है, आप खुद से ही शुरू कर दो ना करना। तो ये लाइफ ऐसी हम चलाएंगे और डेफिनेटली इसमें हमारी एक दिन ज़रूर विजय होगी। उसके बाद इनिशिएटिव्स की बात आ गई यहाँ पर कि भाई क्या-क्या इनिशिएटिव हैं। तो देखो इंडिया ने ना ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव बाय इंडिया लॉन्च किया था इंडिया ने। हमारा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, बातचीत करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं कि कैसे एनवायरमेंट प्रोग्राम्स को इनोवेटिव वे में निकल कर आएँ, कुछ एक्सचेंज करें, कुछ ऐसे ही लॉस एंड डैमेज फंड की बात है। ये COP27 में आया, फिर आपको याद होगा COP28 में इसको ऑपरेशनाइज करा गया है। LND क्या है? LND बेसिकली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, जो आपके अनअवॉइडेबल जो रिस्क है क्लाइमेट चेंज की, जो आप नहीं, ऐसे सी लेवल बढ़ रहा है तो आप कैसे कर लोगे? तो हीट वेव, क्रॉप फेलियर, इससे फंड अगर मान लो किसी कंट्री में हो जाता है तो इसका फंडिंग यही से इसी से दे दी जाएगी आपको। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो याद रखना है ये बात भी आपको। अब याद रखो ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? ये COP28 ने पहला ग्लोबल स्टॉक टेक लिया है पेरिस एग्रीमेंट का। इसका काम यही है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी से आपका, इसीलिए प्लेज इसकी भी ली गई है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है? उसके बाद आप चलो यहाँ पर सीधा ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव पर आ जाओ। क्यूज़ में क्यों रहा? देखो इंडिया और UAE ने को होस्ट करा था हाई लेवल ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स, ताकि ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव्स को हम फुलफिल कर पाएँ। अब इसका काम क्या है? इसका काम है यहाँ पर आपका कि इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है डायलॉग का, कोलैबोरेशन का, एक्सचेंज करने का, इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने का। तो अनलाइक ट्रेडिशनल कार्बन क्रेडिट्स, ग्रीन क्रेडिट्स का सारा फ़ोकस होता है किस बात पर? वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शंस पर। कि कम्युनिटी, प्राइवेट इंडस्ट्री, इंडिविजुअल इस पे काम कर पाए। फ़ोकस क्या है? फ़ोकस एरिया ये है कि हम ग्लोबल टेक्नोलॉजी के नो हाउ और एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। हम ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। हम पॉलिसीज़ को क्रिएट करेंगे, हम कम्युनिटी सेल्फ हेल्प ग्रुप कंपनीज़ को ऐसे लेके चलेंगे हम, ताकि देखो हम ना क्या चाहते हैं, हम और बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पे हम ये क्या चाह रहे हैं बेसिकली कि नॉलेज शेयरिंग हो, इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकले, कलेक्टिव एक्शन के साथ काम हो। और इसी के फीचर में यहाँ पर कह रहा है ग्रीन क्रेडिट सिस्टम फुली डिजिटल ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, ग्रीन क्रेडिट पोर्टल है। ठीक है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इसके साथ चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, पार्टनरशिप, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारा का सारा चल रहा है। ठीक है? उसके बाद आता है लॉस एंड डैमेज। तो COP28 ने क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जब दुबई में हुआ तो ऑफिशियली ऑपरेशनलाइज करा लॉस एंड डैमेज फंड को, ताकि वल्नरेबल कंट्री जो है वो क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा प्रभावित ना हो। क्योंकि क्रॉप फेलियर हो रहा है, कहाँ से फंडिंग आएगी? डिजास्टर कोई आ रहा है, पूरी की पूरी देश ढह गया। तो ऐसे में लॉस एंड डैमेज फंड को क्रिएट करा गया, ताकि कोई ऐसा लॉस जो है जो परमानेंट हो गया है उसको कैसे कैसे ठीक करा जाए। तो कंपनसेशन है, रिच इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन इसको देंगे, क्योंकि हिस्टोरिक रोल क्लाइमेट चेंज का रहा है, पुअर नेशंस को बना है। और इट इज़ विल बेस्ड ऑन वर्ल्ड बैंक एंड मैनेज बाय इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट। सेवरल कंट्रीज हैं, UAE है, जर्मनी है, UK, जापान, प्लेज मनी टू द फंड, ये कहते हैं हम पैसे देंगे। LND पहला अनाउंस हुआ COP27, शर्म एल शेख, इजिप्ट, 2022, याद रखना है आपको। ठीक है? उसके बाद इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया कहता है हम बड़े सपोर्टर हैं फंड के, वेलकम किया इंडिया ने। इंडिया ने कहा कि हम भी अमिंग कंट्री हैं और हमारे लिए भी खोला जाए, पर डेवलपिंग नेशन करना ही करना है। स्मॉल आइलैंड नेशंस के लिए ना लिमिट रहे, लीस्ट डेवलप्ड नेशन सबके लिए रहेगी फंड। तो LND की ज़रूरत क्यों बताई? कि सबसे बड़ी बात स्लो डाउन, ताकि लॉस एंड डैमेज कम हो। इरिवर्सिबल है ना लॉस ऑफ इकोसिस्टम, उसको स्लो डाउन करना है। उसके बाद प्रिवेंटिंग ह्यूमैनिटेरियन स्पिल ओवर ऑफ LND, माल न्यूट्रिशन, फूड रिस्क है उसको ठीक करना, एड्रेस क्लाइमेट इंड्यूस सोशो इकोनॉमिक डिग्रेडेशंस को खत्म करना है, सी लेवल की जो राइज है उसको खत्म करना है, क्लाइमेट जो आपके ये जस्टिस देना है सभी कंट्रीज को, बहुत एथिकल है, बहुत परमिटिव है। तो चैलेंजेस क्या है LND से रिलेटेड, कि कॉमन कोई डेफिनेशन नहीं मिल रही हमें।
कोई डेफिनेशन नहीं है, एब्सेंस ऑफ म्यूचुअली अग्रीड अपॉन डेफिनेशन टू कैटेगराइज एलएनडी एक्टिविटीज। डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं है, टेक्निकल कैपेसिटी इतनी नहीं है, डिफिकल्टी इन क्वांटिफाइंग नॉन टेंजिबल एलएनडी, नॉन इकोनॉमिक लॉसेस, लूजिंग फैमिली मेंबर चले गए, क्या करोगे? तो ये बड़ी दिक्कत है, कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं है एलएनडी फंड की, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, डेटा कोई अवेलेबल नहीं है, टेक्निकल कैपेसिटी का कुछ पता नहीं है। तो वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है ग्लोबल कंसेंसस क्यों नहीं ले लेते हो आप, म्यूचुअली कंपैटिबल डेफिनेशन बना दो एक। और अगर आपको कुछ ऐसा आ रहा है तो उसके हिसाब से कोई इंश्योरेंस प्रोटेक्शन इस तरह का कुछ बिल्डअप करो आप। मिटिगेट करने की ज़रूरत है, देखो ये ज़रूरी है यहाँ पर करना। ठीक है, तो ये इसका टॉपिक हो गया। नेक्स्ट आपका आता है फर्स्ट जीएसटी, जो हमने कहा कि स्वीडन और इंडिया इसका पार्ट है। फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक, इसका मतलब क्या होता है ग्लोबल स्टॉक टेक का? इसका मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें कंट्रीज क्या कर रही है, कलेक्टिवली कोई प्रोग्राम बनाती है ताकि क्या हो, COP15 वाला पेरिस अग्रीमेंट फुलफिल हो पाए। तो ग्लोबल स्टेक टेक 8 इन्होंने स्टेप्स बनाए हैं कैसे कैसे हम करेंगे। इन्होंने कहा पहले ना हम सबसे पहला काम कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटीज को ट्रिपल करेंगे। ठीक है, ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली एंड डबलिंग द ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट, इसका करेंगे, इंप्रूव करेंगे उसको। सेकंड इन्होंने कहा हम ना कोल को फेस डाउन करना शुरू करेंगे। तीसरा इन्होंने कहा हम जीरो एमिशन करना शुरू करेंगे, लो कार्बन फ्यूल्स पे चलेंगे। हम अब फॉसिल फ्यूल से दूर होते होते दूसरे एनर्जी सिस्टम को ऑर्डरली लेकर आएंगे, लो इमिशंस को एक्सलरेट करेंगे, कार्बन इमिशन को ग्लोबली खत्म करने की कोशिश करेंगे, फूड रोड ट्रांसपोर्ट में खत्म करेंगे, फोस्टल फ्यूल्स की सब्सिडीज को अब घटाना शुरू करेंगे, फिश डाउन करेंगे उसको भी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, फाइनली हमारा COP28 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, दैट इज इंडियन ट्रेडिशनल एंड प्रैक्टिसेस एंड क्लाइमेट चेंज। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस क्या होती है गाइस? क्या ऐसी प्रैक्टिसेस थी जिसकी वजह से पुराने ज़मानों में क्लाइमेट चेंज को लीड करा जाता था या उसको कैसे रोका जाता था? तो सबसे पहले समझना है ट्रेडिशनल नॉलेज क्या थी। तो कहो वो विजडम, वो प्रैक्टिस, वो बिलीव जो इंडिजिनियस लोग, जो लोकल कम्युनिटी जनरेशन टू जनरेशन करते आ रहे हैं। तो रिस्क पोज बाय क्लाइमेट चेंज हैड लेड टू ग्रोइंग रिकॉग्निशन की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को हमेशा ध्यान में रख के चला जाए। तो रोल क्या है इंडियन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का कि क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस बढ़ता चला जाए। तो सबसे पहले कह रहा है कि एग्रीकल्चर में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होनी ज़रूरी हो गई है और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से हम सीख सकते हैं। फार्मर्स को समझाएं कि सॉइल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करा जाए, ट्रेडिशनल इंडियन मेथड से वाटर यूसेज को कैसे रिड्यूस किया जाए। मिलेट ईयर मनाया अभी 2023 में आपने, मेन मुद्दा ही यही था, सॉइल हेल्थ भी इम्प्रूव हो, साथ साथ वाटर का यूसेज कम हो। कोर्स ग्रेन्स खाने को कहे जा रहे थे, हेल्थ के लिए भी अच्छा है उसको बोला जा रहा था ना आपको। डाइवर्स क्रॉपिंग सिस्टम है, यानी कि आपका कर्नाटका के ड्राईलैंड रीजन में अकाड़ी सालू, अब देखो ये प्रैक्टिस के बारे में पूछ लेगा आपसे, जी कौन सी प्रैक्टिस होती है, तो कहो क्रॉपिंग सिस्टम का डार्ट है ये, अकाड़ी सालू प्रैक्टिस इन ड्राई लैंड रीजन ऑफ कर्नाटका। अब इसमें बड़ी सारी चीजें मिलेंगी आपको और वो फैक्ट्स को बिल्कुल याद रखना दिमाग में अपने डालकर। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन को लीड करा गया, मोनोक्रॉपिंग हो गई, जेनेटिक सिंप्लीफिकेशंस हो गई। फिर इसमें कह रहा है कि एक होता था कुतनाद कल्याणम फार्मिंग, इसमें क्या करते थे, सी लेवल के बिलो पैडी कल्टीवेशन करते थे केरला में। ऐसी पैडी कम फिश कल्टीवेशन अपतानी ट्राइब्स करती थी। तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश की है ये। अब देखो अपतानी ट्राइब न्यूज में आ गया, अब वो उठा के तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा, हाँ जी कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश नहीं बोलना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का पार्ट है। ऐसी प्रैक्टिस से पता है क्या होता है, आपको कोस्टल इनलैंड जो रीजन है ना, में आपका जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ना, उससे आप अडेप्ट करना शुरू कर देते हो। इरिगेशन में कह रहे हैं, अब क्या करा, ऐसा कह रहा है मेघालय में सीखो आप बैम्बो ड्रिप, वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम है, वहाँ वो लोकली बैम्बो की पाइप बनाकर डाइवर्ट कर देते हैं पेरिनल स्प्रिंग्स को। तो कह रहा है उससे भी फायदा ही है आपको। फिर कह रहा है आर्किटेक्चर एंड हाउसिंग की बात, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर पे घर बनाओ, एक्सट्रीम वेदर और डिजास्टर प्रोन रीजन से वैसे ही बच जाओगे आप। कह रहा हिमाचल प्रदेश में आपने देखा डिजास्टर अभी गंदे लेवल का, कह रहा आप कथु कुनी स्ट्रक्चर बनाओ, याद रखो। धज्जा दीवारी और तख्त सिस्टम कश्मीर वैली में है, बोंगा हाउसेस कच्छ रीजन में है। तो कह रहा आपके पास ना बहुत नॉलेज है, आप क्यों बाहर से सीख रहे हो, आप अपने ट्रेडिशनल मेथड को क्यों नहीं उठाते हो। एंड आपको पता होगा, देखो आज तो हम ना, क्या क्रिएटिविटी रह गई है हमारे अंदर, किल होती गई है सारी, हमारा एजुकेशन सिस्टम है सारा। पुराने लोगों में जिन्होंने चीज़ों को प्रैक्टिकली ही सीखा है वो हमसे ज़्यादा क्रिएटिव होते थे गाइस। हम क्या ही क्रिएटिव है, और जब से एआई आया है तो हमारा तो क्रिएटिविटी वैसे ही अंदर से निकल के खत्म होती जा रही है। फिर ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस, आयुर्वेदा प्रिवेंट कर रहा है मेडिकेशंस को, हेल्दी लाइफस्टाइल को उसको रोकना। सेक्रेड ग्रुप्स इन इंडिया,
कि कह रहा है क्रिटिकल सेंचुरीज है, रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस की कश्मीरी लॉ है, एक्सप्लोरेशन को कम करेगा। 133 सेक्रेड ग्रूव्स है फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में, उत्तराखंड के अंदर। दे एक्ट एज अ जीन पूल्स फॉर ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज एंड मेडिसिनल प्लांट्स। फेथ बेस्ड इन सितु कंजर्वेशन, यानी कम्युनिटीज जो है वो इंडेंजर है एनिमल स्पीशीज की, फिश है, ये सारी सबको बचाओ। बिश्नोई कम्युनिटी काम करती है, ब्लैक बक को उन्होंने सेक्रेड बना लिया, इसी वजह से वो बच गई, ब्लैक बक बच गए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने बहुत ट्रेडिशनली सीखा है, कह रहा झारास तालाब ये सब कहाँ से आए, कह रहे ये देखो बावरीज, राजस्थान में टंका, राजस्थान बिहार में ये सब चल रहा है, देखो आहार पाइन जोहार। एटलीस्ट इनको रीड कर लो, कहाँ कहाँ पे देखो जिंक्स होते हैं, लद्दाख में फाउंड होता है, स्मॉल टैंक होता है उसमें ग्लेशियर का पानी मेल्ट का जो होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं ये लोग। लद्दाख वाला जरूर याद रखना। नागालैंड जाबो, ये कंजर्वेशन करते हैं। इरी तमिलनाडु बाउलीज, और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो गए होगे बाउली, जरूर गए होगे आप। तो इश्यूज क्या है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में? सबसे बड़ी समस्या है थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी, राइज ऑफ डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। आपका ट्रेडिशनल एग्री प्रैक्टिसेस का रिजल्ट जो था वो गया, साइंटिफिक सर्टेनिटी का लैक है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंडेंजर्ड है, मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस के अंदर। कंक्लूडिंग लाइन में बोल रहा है देयर इज अ नीड टू कैप्चरिंग इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज, कम्युनिटी का एंगेजमेंट बढ़ा दो, पार्टिसिपेटरी मैपिंग कर दो, और डॉक्यूमेंटेशन अपना ना देखो, चीज़ों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, चीज़ों को मैप आउट करने में, है ना, जोग्राफिक सर्वे करने में करो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ पर, लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज को लोगों को समझाओ कि देखो ऐसा होता था हमारा, वो शुरू करा दो आप। तो लोकल लेवल पे एंगेजमेंट बढ़ेगी, उनको काम भी मिल जाएगा, लाइवलीहुड बच जाएगा लोगों का। और उनको ना इतना ज़्यादा ना, देखो क्या होता है जब आप कोई टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो लोग डर जाते हैं कि भैया कहाँ से खरीदेंगे टेक्नोलॉजी, हमारी जॉब ना छिन जाए। लोगों के मन में ऐसा देखो अंधा विश्वास है, इल्यूजन है बहुत सारे। इल्यूजन को दूर करने के लिए कहो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले भी होता है, वीडियोस दिखाओ, अवेयरनेस फैलाओ, फिर देखो आप ट्रेडिशनल नॉलेज का कितना बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्वास्तिक का कह रहा है, ये कह रहा है देखो स्वास्तिक बनाया, सॉल्ट वाटर सेफ वाटर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फ्रॉम इंडियन नॉलेज बेस, इससे आपका सेफ वाटर प्रोवाइड हो रहा है स्वास्तिक की वजह से। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मेडिसिनल प्लांट ट्राइबल्स के इंडिजिनियस जो है उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सब फायदा है, पद्धति है, इनको इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छा लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक गाइस नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी इतने 2 टॉपिक्स को अच्छे से कंक्लूड करो, अच्छे से सुनो। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल है, आप जो भी पूछोगे आपको जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।